अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को लेकर के यूनाइटेड नेशंस में हिंदुस्तान के नुमाइंदे सईद अकबरुद्दीन ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में खतरनाक दहशतगर्द तंजीमें पनप रही हैं। Mr. President, we meet at a time when the Afghan people are marking a century of their independence this year, and their country stands at yet another transformational juncture. Even though the journey ahead may neither be easy nor predictable, we welcome the opportunities for peace and reconciliation emerging from the various efforts. We therefore support the Secretary General's call for direct talks. Peace and reconciliation cannot go forward in an atmosphere of terror. There is a surge of violence in Afghanistan in recent days, including threats to the election process itself. The support and safe havens enjoyed from beyond Afghanistan's borders by groups such as the Taliban, the Haqqani Network, Daesh, as well as Al-Qaeda and its proscribed affiliates, including the Lashkar-e-Toiba and the Jaish-e-Mohammed, must be addressed. Even in the most difficult times, the famed Afghan resilience and strength of character shines through in their homes, schools, colleges, theatres, markets, factories, and indeed on their sports grounds. Lest anyone doubt this, Afghan cricketers recorded less than 48 hours ago their second victory in the 3 cricket test matches that they have played thus far. Such a feat was last accomplished by any other country way back in the 19th century. This is only one instance symbolic of the many gains that the Afghan people are making, unknown to many. Mr. President, we believe that there is hope on the horizon. We hope that the international community, through this council and its various instruments, can finally do right by the people of Afghanistan and support an inclusive peace which will ensure that the destiny of the country will be steered by the Afghan people. नाज़रीन, जिस तरह से अफगानिस्तान में मौजूदा सूरत हाल बने हुए हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान ने उन सूरत हाल को लेकर के अफसोस का इजहार किया है। जिस तरह से अफगानिस्तान में खतरनाक दहशतगर्द तंजीमें पनप रही हैं, उसको लेकर के हिंदुस्तान काफ़ी संजीदा है। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान ने इन सूरत हाल को लेकर के अफसोस का इजहार किया है। अफगानिस्तान में लग रहा था, कोशिश हो रही थी, लगातार यूनाइटेड स्टेट्स भी कोशिश कर रहा था कि हालात जो है बेहतर हो सके, कोशिश की जा रही थी तालिबान से बातचीत की, लेकिन बावजूद इस सब के जो सूरत हाल है अफगानिस्तान में वो ठीक होते हुए नजर नहीं आ रहे। मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार कोशिश हो रही थी, अमेरिका भी कोशिश कर रहा था कि तालिबान से बात हो, जो सूरत हाल बने हुए हैं अफगानिस्तान में वो किसी तरह से बेहतर हो, लेकिन बावजूद इसके अफगानिस्तान के जो सूरत हाल है वो बेहतर नहीं हो रहे हैं, बिगड़ते नजर आ रहे हैं। जी शैलेंद्र। शैलेंद्र, आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से पूरी कोशिश हो रही थी कि अफगानिस्तान में तालिबान से बातें हो, सूरत हाल में सुधार आ जाए, लेकिन बावजूद इसके अफगानिस्तान में जो है मजीद खतरनाक दहशतगर्द तंजीमें वो पनप रही हैं, तो कितना जो सिचुएशन है अभी अफगानिस्तान में और भी डेंजरस होता जा रहा है बावजूद तमाम तर कोशिशों के। नाज़रीन, आपको बता दें कि अफगानिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल है वो काफ़ी ख़तरनाक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि माना ये जा रहा है कि अफगानिस्तान में खतरनाक दहशतगर्द तंजीमें पनप रही है। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वजह है इसकी कि बावजूद तमाम तर कोशिशों के अफगानिस्तान में सूरत हाल बेहतर नहीं हो पा रहे हैं। जी शैलेंद्र।
नाजरीन, आपको बता दें कि अफगानिस्तान में कोशिश ये हो रही थी, लगातार अमेरिका भी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से तालिबान से बातें हो और एक रास्ता निकाला जाए। पाकिस्तान के जरिए से भी मीडिएट करने की कोशिश कर रहा था अमेरिका, तालिबान से बात हो और सूरत हाल जो अफगानिस्तान में है उसमें सुधार आए। अफगानिस्तान में बेहतर हालात होने के लिए हिंदुस्तान ने काफी अहम रोल अदा किया है। काफी डेवलपमेंट के काम भी हिंदुस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में हो रहे हैं। शैलेंद्र, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कोशिशें हो रही थी लगातार कि अफगानिस्तान में सूरत हाल बेहतर हो, लेकिन बावजूद उसके बदतर होते जा रहे हैं। बिल्कुल दिलचस्प बात यह है कि अब से कुछ दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने तालिबान के साथ अब बातचीत कॉल ऑफ कर दी है, बातचीत इस मामले में वो नहीं करेंगे अफगानिस्तान को लेकर। तो ऐसे में पहली बार हिंदुस्तान की तरफ से जो बयान आया है वो कहीं ना कहीं ये साफ कर रहा है कि अब सीधी बातचीत होनी चाहिए और बातचीत जो है वो अफगानिस्तान के जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके दायरे में होनी चाहिए और जो भी फैसला वहां पर होता है और जो भी करार वहां पर होता है उसका सीधा असर अफगानिस्तान की पब्लिक पर होगा। तो ऐसे में भारत ने सपोर्ट किया है कि सीधी बातचीत इस पूरे मामले पर होनी चाहिए। वहीं भारत ने यह भी साफ किया है, जो यूएन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं सैयद अकबरुद्दीन, उन्होंने एक स्टेटमेंट में यह भी कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर यह भी देखना जरूरी होगा कि किस तरह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के चलते अफगानिस्तान भी एक विक्टिम है और न सिर्फ अलकायदा बल्कि जैश और लश्कर जैसे जो उसके एफिलिएट्स हैं वो भी जिस तरह से वहां पे हमले कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में इसमें तेजी भी आई है, तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा मसला आज भी आतंकवाद का है और भारत ने यह भी माना है कि पिछले कुछ दिनों में लगातार वहां पर एक्टिविटीज बढ़ी हैं, टेरर एक्टिविटीज बढ़ी हैं। तो किसी भी बातचीत के लिए यह जरूरी है कि आतंकवाद एक मुक्त माहौल वहां पर तैयार किया जाना चाहिए ताकि उसके बाद ही बातचीत शुरू की जा सके। और लेकिन उस बातचीत में अफगानिस्तान के लोगों को शामिल करना बहुत जरूरी है। जी मुनज़्ज़र। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से अमेरिका कोशिश कर रहा था लेकिन बावजूद उसके जो है यूएस एम्बेसी पे हमला होता है और जो मीडिएट करने की भी कोशिशें थी, तमाम तर कोशिशें जो है नाकाम साबित होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में हिंदुस्तान जो है हमेशा एक अहम किरदार निभाता हुआ दिखाई दे रहा है। अफगानिस्तान में काफी डेवलपमेंट के काम किए हैं, हिंदुस्तान ने कर रहा है। मजीद ऐसे सूरत हाल में क्या कुछ हो सकता है ताकि अफगानिस्तान में जो है बेहतर हो, सारी जो सिचुएशन है वो बेहतर हो और जिस तरह से दहशतगर्द तंजीमें पनप रही है उन पर रोकथाम लग सके? देखिए, जाहिर तौर पर अफगानिस्तान में भारत का भी स्टेक है, भारत के इंटरेस्ट वहां पर है और भारत एक बड़े डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के साथ वहां पर भी काम कर रहा है। हालांकि हमने देखा कि किस तरह से बार बार अफगानिस्तान में जो इंडियन इंटरेस्ट है उन पर बार बार निशाना उनको बनाया गया और ये भी सब लोग जानते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान अपने प्रॉक्सीज के जरिए अफगानिस्तान में भारतीय इंटरेस्ट को निशाना बना रहा है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर भारत भी चाहता है कि वहां पर हालात मामूल पर आए, लेकिन हिंदुस्तान के हक में ये नहीं है कि तालिबान को वहां पर सरकार में शामिल किया जाए, क्योंकि अगर तालिबान अगर वहां पर गवर्नमेंट का हिस्सा बनता है तो कहीं ना कहीं भारत के इंटरेस्ट इससे उसको नुकसान पहुंचेगा और भारत ये भी चाहता है कि ट्रूप्स को वहां से निकालने की जल्दबाजी ना की जाए। तो कुल मिलाकर ये देखना होगा कि ट्रंप का अगला कदम क्या होगा। हालांकि ट्रंप एक जो बातचीत की वो बात कर रहे थे, इससे पहले हमने ये भी देखा कि ईरान के साथ भी जो बातचीत चल रही थी वो भी ट्रंप ने कैंसिल कर दी सरकार बनाते साथ ही। वहीं अब अफगानिस्तान में जो तालिबान के साथ बातचीत हो रही थी उससे भी उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। तो ऐसे में जो अमेरिका का येस और नो के बीच में जो बार बार वो जंप करते हैं, तो उसमें देखना ये अभी होगा कि आने वाले वक्त में अमेरिका का क्या रुख रहता है। हालांकि लगातार अमेरिका ये कहता रहा है कि वहां से ट्रूप्स को कम किया जाएगा। जी बिल्कुल शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए।